हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। भारत आज मैं बात करने वाला हूं भारत और इंग्लैंड के बीच में, जो कि दूसरा सेमीफाइनल खेला जाने वाला है गुयाना में। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये एग्जैक्टली 2022 में मेरे ख्याल से जो सेमीफाइनल हुआ था वैसा ही है, भारत और इंग्लैंड। और वहां पर इंग्लैंड ने भारत को एक तरफा हराया था। और अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कुछ लिखा हुआ है। अगर आप देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वो याद दिला रहे हैं। तो यही तो गलती हो गई आपसे, आप याद मत दिलाओ, हमें तो याद रहेगा ही भाई। हम तो वैसे लोग हैं जो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, उसके चक्कर में जो बाहुबली जो कंक्लूजन जो दूसरी पार्ट आई थी उसको ब्लॉकबस्टर बना दिया था। तो ये तो हमारे दिमाग में अच्छे से पता है कि भाई हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और रोहित शर्मा कसम से बोल रहा हूँ, जिस फॉर्म में खेले हैं, मैं बस चाहता हूँ कि एक दिन रोहित शर्मा तो खेल लिए, पंत वैसा खेल दे, 35 बॉल खेल दे, और जैसा रोहित शर्मा ने खेला है ना वो उससे भी तगड़ा खेल के जाएंगे। अगर पंत की वैसी स्ट्राइक रेट आ गई, रोहित खेल दे तब तो भाई अलग ही बात है, लेकिन पंत भी खेल दे या सूर्या खेल दे तो फिर क्या होगा पता नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि सूर्य कुमार यादव अच्छा इंग्लैंड के साथ खेलते हैं। बस एक चीज उनको ध्यान में रखना होगा कि जो ये मिड ऑफ के ऊपर जो अच्छा सा चेक करते हैं शॉट, वो वाला खेलते हैं, वो आदिल रशीद को या फिर लैम लिविंगस्टोन को खेलने ना जाए, क्योंकि पेस उतनी नहीं मिलेगी तो शायद वो कैच आउट हो जाए। मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ, जो वो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी कुछ अजीब वैसा ही शॉट खेलने गए थे और शायद डीप कवर या डीप पॉइंट में कैच आउट हुए थे। तो बस एक ही वही है कि चेक ना करने जाए, वो मस्त मस्त मिड विकेट के ऊपर से उड़ाए, चौका छक्का रन आएगा। मैं चाहता हूँ कि सूर्य कुमार की बारी ही ना आए, कोहली रोहित और पंत ये तीन ही खत्म कर दे मैच को। खैर, मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है। और दूसरी बात ये कहूंगा करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो मैच होने वाला है, यहाँ पे चांसेस बारिश के भी हैं। तो बारिश की चांसेस हैं तो इसमें उम्मीद ये है कि शायद पूरा अगर बारिश हो जाए तो भारत अपने ग्रुप में टॉप पर है, तो शायद वो क्वालिफाई कर जाए। तो मैं भी यही कहूंगा कि भगवान बारिश करना है तो पूरा ही करो अच्छे से बारिश, थोड़ा थोड़ा मत करो। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग होता है। अब किसी एक टीम को एडवांटेज भी मिल जाता है, मतलब अब समझो आप बॉल गीला हो रहा है, इंडिया ने पहले बैटिंग कर लिया, 10-15 ओवर खेल लिया, कुछ 150-60 जो भी बना दिया, ओवर कम हो गए, 10-12 ओवर मिल गया, और इंग्लैंड को बोल दिया कि भाई तुमको 100 बनाना है या जो भी बनाना है, 115 बनाना है, तो बॉल तो गीला रहेगा तो रन बन भी जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। होना है तो अच्छे से बारिश पूरा ही हो जाए। आप लोग क्या बोलते हो, आपकी राय भी जरूर लिखना। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले गयाना स्टेडियम में ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ स्टेडियम, मतलब आपको उसका वहाँ का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। आई थिंक प्रोविडेंस स्टेडियम यही नाम है। तो यहाँ पे बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी हुए हैं, अगर आप देखोगे 18 मैचेस दिख रहे हैं। ये सिटी गुयाना प्रोविडेंस, बट यही ग्राउंड है। अगर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ ग्राउंड का नाम, हम्म, गुयाना, बिल्कुल, या प्रोविडेंस स्टेडियम वही है। तो मेरे ख्याल से इस यहाँ पर अगर आप देखो तो 18 मैचेस टोटल दिख रहे हैं, 200 से ज्यादा नहीं बना है। तो रन स्कोरिंग के लिए अगर आप यहाँ पर देखो तो फर्स्ट बैटिंग का 133 का है। मैं अगर इस साल देखो क्या 2024 5 मैचेस हैं, अगर आप उसको ही दिखा दो, क्योंकि थोड़ा सा 23 भी ले लेते हैं, है ना, दो 7 मैचेस हैं। अगर आप स्कोर एवरेज देखो तो 150 रन ही फर्स्ट इनिंग का है, पिछले 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम है। अब कम ये भी है कि इसमें कुछ रीजन होगा कि शायद, अब देखिए एक युगांडा के साथ मैच है तो वहां पे डेफिनेटली रन कम बने होंगे। अफगानिस्तान और युगांडा का है, उसके बाद मतलब लूज कमजोर टीमों का, कमजोर तो नहीं कहूंगा लेकिन ऐसी टीमों का मैच है जो ज्यादातर खेली नहीं है। तो पपुआ न्यू गियाना का भी यहाँ पर आप मैच देख सकते हो, तो इसलिए सेकेंड इनिंग में शायद वो बैटिंग की हो, या हालांकि ये मैच तो अच्छा हुआ था पपुआ न्यू गियाना और वेस्ट इंडीज का, युगांडा वर्सेस वेस्ट इंडीज, तो देखिए 40 पे है। इसके लिए सेकेंड इनिंग का थोड़ा सा कम दिख रहा है। बट अब ये मान के चलिए कि सेकेंड इनिंग भी ठीक ठाक होता है। देखिए 4 बार चेस कर चुकी है, तो चेस करना भी यहाँ पर ठीक ठाक ही माना जाएगा। बैटिंग फर्स्ट 3 बार। अब यहाँ पर दो चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो स्कोर होगा, मेरे ख्याल से आप ऐसा स्कोर बनाइए कि वहां तक टच करने में थोड़ा टीम जब बैटिंग करने आए तो सोचे। अगर 140, 45, 50, 60, ये थोड़ा सा लगता है कि बिलो पार स्कोर है। ग्राउंड अच्छा है,
लेकिन वहाँ पे तगड़े दोनों साइड में तगड़े प्लेयर हैं, तो भारत को भी ये चाहिए कि अगर पहले बैटिंग करे तो जैसा रोहित ने पारी खेली, कोई 2 लोग खेले वैसी पारी है, और ठीक है 90-90 ना बनाए, 60-65 बनाए, कोई 2 लोग 25 गेंदों में तो अच्छा स्कोर हो जाएगा। और इंग्लैंड का एक चीज कमजोरी मैं देखा हूँ अभी भी, सिर्फ उनके बटलर और सॉल्ट को अगर आप जल्दी आउट कर लेते हो तो उनका जो एक्सपोज होगा मिडल ऑर्डर, बेयरस्टो, ब्रूक, ठीक है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी पारी अच्छी खेले हैं, बट जब कुलदीप आएंगे, अक्षर पटेल रहेंगे, जाडेजा भी इवन मैं बोलूंगा यहाँ पर इनके खिलाफ बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। बस उनको एक चीज करना होगा कि जो अ, अंदर लेकर आते हैं, सरप्राइज वाली वो बॉल रखे, वो नॉर्मल स्पिन के लिए जा रहे हैं, स्लो छोड़ रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा यहाँ पर। उनको ठीक है एक दो बॉल छोड़े, बट एक सरप्राइज बॉल रखे, ऑफ स्टंप के बाहर से ही बाहर निकाले और एक सरप्राइज बॉल रखे, तो वहां पे विकेट भी मिलने का चांस रहेगा। अगर वैसे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हुसैन के 8 विकेटें हैं, तो इस टाइप के बॉलर आपको अक्षर पटेल दिख सकते हैं। बाकी पेस बॉलर देखो फजल हक हैं, तो अपने सरदार जी हैं, उसके बाद जोसेफ हैं, राशिद खान हैं, खिव्यूटा, शायद ये पपुआ न्यूगियाना या फिर युगांडा के हो सकते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज के यहाँ पे अच्छा रन है, निकोलस पूरन के हैं, इब्राहिम जदरान के हैं, तिलक वर्मा, हमने भी बहुत पहले यहाँ पर मैच खेला हुआ है जब तिलक वर्मा वेस्ट इंडीज के साथ एक सीरीज हुई थी, रोमन पावेल। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फास्टर स्पिनर सबको मदद है, तो जो कायदे से बॉलिंग करेगा, आप जैसे मैं कुछ नाम ले रहा हूँ अपनी टीम में रख सकते हो, बुमराह, कुलदीप, उसके साथ साथ आदिल रशीद का भी मैं नाम लूंगा, क्रिस जॉर्डन का एक मैं नाम रखूंगा, क्रिस जॉर्डन भी यहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर मैं देखूं तो आपको ये अभी कोहली की फॉर्म थोड़ा डाउन है, तो पहली ओवर जो या दूसरी और तीसरी तीसरी ओवर डालते हैं, पहली तीसरी टोपले डाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोहली आउट हो जाए चलेगा, 10 बॉल ही खेल ले, लेकिन 2 3 छक्का लगा के जाए ना, तो उससे मोमेंटम थोड़ा बढ़ जाएगा। देखिए अगर उनको लग रहा है कि फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं करे, ठीक है आउट हो जाए 8 10 बॉल खेल के, लेकिन उसमें अगर 2 3 छक्के रहेंगे 8 10 बॉल में भी, तो भारत का मनोबल यहाँ पर रहेगा। और रोहित थोड़ा सा पारी संभाल के पिटाई करना है करते रहे, लेकिन मैं सिर्फ ये कोहली के ऊपर ये कहूंगा कि 10 बॉल भी खेले तो उसमें कम से कम 2 छक्के 2 चौके मार दे, 20 25 रन भी बहुत है, हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए क्योंकि बेस है अपने पास। तो इस बेस पे दोस्तों अगर एक टीम बताऊं, क्योंकि मुझे इंग्लैंड का जो मिडिल ऑर्डर बोल सकते हो, लोअर मिडिल ऑर्डर, वो मुझे थोड़ा सा फ्लॉप लग रहा है, तो मैंने जो एक टीम सोचा हुआ है, जैसे भी कोहली फॉर्म में नहीं है तो टोपले शायद पहली बॉलिंग करे, क्रिस जॉर्डन विकेट ले सकते हैं बाद में भी, अक्षर पटेल को मैं चाहूंगा कि 5 ओवर के अंदर 1 ओवर तो कम से कम दी जाए, अगर पहले ही बुमराह अगर विकेट निकाल लेते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज अक्षर पटेल का 1 ओवर तो बनता है। हार्दिक पांड्या फॉर्म में है, रोहित, सूर्या इंग्लैंड के साथ अच्छा खेलते हैं, तो मैंने इनको रखा हुआ है, ऋषभ पंत से उम्मीद है। तो ये एक प्लेयर है, कुलदीप यादव एज यूजुअल अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो 4 भारतीय प्लेयर हैं, इन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं मैं कहूंगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, और ये 4 ही आपको इंग्लैंड के साथ एटलीस्ट मैच जिता दे सकते हैं, तो आपके पॉइंट्स भी अच्छे बन सकते हैं और भारत भी आगे क्वालिफाई कर सकता है। अब उसके अलावा अगर आप सोचो कि ये 4 में से अगर सिर्फ बोलो कि यार रोहित शर्मा को रखते हैं, सूर्या का पता नहीं, हार्दिक तो ठीक है बॉलिंग करता है, अक्षर पटेल, अगर ये 2 प्लेयर आप हटाते हो तो एक मोइन अली की जगह बनती है यहाँ पर इस आपकी टीम में, और दूसरा जॉनी बेयरस्टो या फिर सैम करन में से एक रख सकते हो, क्योंकि विकेटें मोइन अली तो ठीक है बॉलिंग करेंगे ही, बट सैम करन भी यहाँ पर एक बॉलिंग करने के ऑप्शन रहेंगे जो कि विकेटें इन दोनों में से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक टीम बना सकते हो आप, अ, इस तरीके की अगर आप टीम बनाते हो तो एक टीम ऐसी आप बना सकते हो दोस्तों। और मैं आपको अब बताऊंगा कि आपको हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, उसमें कैसा परफॉर्मेंस आया है, किस प्लेयर ने अच्छा खेला है, पिछले वर्ल्ड कप में क्या रहा था, वो सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले ये ग्राउंड के हिसाब से गुयाना में जो मैच होने वाला है सेमीफाइनल, उसकी आपको ग्राउंड के हिसाब से एक टीम मैंने बताई है। कुछ की प्लेयर्स मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आपको लगता है सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल फ्लॉप होते हैं, तो उनकी जगह पे 3 प्लेयर में से आप 2 ऑप्शन कोई भी चूज कर सकते हो। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हेड टू हेड जो मैचेस हुए हैं उसमें वो पिछला सेमीफाइनल जो था वो भी आएगा, उसके साथ साथ ये देखेंगे कि यार वेस्ट इंडीज में क्या भारत और इंग्लैंड ने कुछ मैचेस खेले हैं, तो वहां पे किसने कैसा खेला है। तो सबसे पहले मैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया लेते हैं, तो ये ओवरऑल मैचेस है 15 सालों के, इंग्लैंड ने 11 जीते हैं, भारत ने 12 जीते हैं। और अगर मैं
देखूँ वेस्ट इंडीज में क्या एक भी कुछ मैचेस हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तो वेस्ट इंडीज में मैचेस नहीं खेले हैं हमने। अब मैं अगर पिछले कुछ सालों की बात करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराने 7-8 के भी मैचेस हैं जहाँ पे युवराज सिंह ने रिकॉर्ड बनाया था। वैसा ही मेरे को पंत से चाहिए यार। पंत बस जैसा युवराज ने खेला था ना, अगर तुम 15 बॉल भी खेल दो और वैसा ही पारी खेल दो, चलो 6 बॉल 6 छक्का नहीं मारो, 6 बॉल पे 4 छक्का लगा दो और 3-4 चौका लगा दो, बस बोल रहा हूँ इंग्लैंड पस्त हो जाएगी। क्योंकि इंग्लैंड में देखिए, इंग्लैंड को इंग्लैंड के प्लेयर ऐसे हैं कि जो 200 रन भी आराम से चेज कर सकते हैं। अगर मैं नाम लेते जाऊं, बटलर, सॉल्ट, बेयरस्टो, हैरी ब्रुक, लैम लिविंगस्टोन, मोइन अली, तो ये सब ताकतवर प्लेयर हैं। चल गए तो बहुत चल जाएंगे। अच्छा, लेकिन अपने पास एक एडवांटेज ये है कि इस बार कुलदीप हैं। पिछली बार मुझे याद नहीं आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था मैच, में कुलदीप या चहल थे या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं थे। लेकिन इस बार कुलदीप की बॉलें चल भी रही है, तो अगर कुलदीप फंसा लेते हैं, और अक्षर पटेल पटेल की भी जो बॉलिंग है, मैं देख रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने डाला था, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। तो ये दो बॉलर की वजह से मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की इनका मिडल ऑर्डर शायद ताकत वाली जो शॉट खेलने की पूरी ताकत से खेलने की कोशिश करते हैं, वो ना खेल पाए। क्योंकि टाइमिंग जो करते हैं इनके, एक तो मुझे बटलर लगते हैं कि वो टाइम से भी मारते हैं, सिर्फ ताकत से नहीं खेलने जाते। फिलिप सॉल्ट भी इवन ताकत वाले ही प्लेयर लगते हैं। मोइन अली भी मैंने मुझे वैसे ही लगते हैं। हैरी ब्रुक है थोड़ा सा जो टाइम करता है। तो इनके ज्यादा प्लेयर ताकत वाले हैं, तो उनके लिए ज्यादा स्लो डालोगे तो मजा आ जाएगा। अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं दोस्तों, चलिए 22-18, तो ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं देखते हैं, ये पिछले कुछ 4 सालों का हम बात करते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे तो 12 मैचेस में 7 इंडिया ने जीते हुए हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाना चाहूँ, तो विराट कोहली ने 11 में 403 का स्कोर किया, 36 का, तो ये प्लेयर आप रख सकते हो। बटलर डेफिनेटली, रोहित शर्मा के 32 हैं, सूर्य कुमार यादव के 6 में 274 है, शायद एक शतक भी है। उसके बाद हार्दिक पांड्या के 23 की औसत है। जॉनी की देखिए 21 की औसत है। बॉलिंग में अगर मैं बात करूँ तो जॉर्डन का जैसे मैंने नाम लिया, हार्दिक पांड्या हैं, आदिल रशीद में 9 में 7 हैं, जोफ्रा आर्चर 5 में 7 हैं, तो ये भी आप पिक कर सकते हो। मार्क वुड के 4 में 5 है, लेकिन मार्क वुड यहाँ पर पेस अगर ज़्यादा डालेंगे और अगर लेंथ पे अच्छे नहीं डालेंगे तो बहुत रन खाने वाले हैं ये मैं लिख के दे रहा हूँ पहले से ही। टोपले एक मुझे थोड़ा सा सही बॉलर लग रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर पहले ओवर में ज़्यादा ना, लेकिन तीसरी ओवर में अगर अच्छा रन बना दे, तो मेरे ख्याल से वो फिर आउट ऑफ द मतलब गेम से बाहर हो जाएंगे। अर्शदीप सिंह की बात करूँ तो 2 में 2 विकेटें हैं, सैम करन का उतना नहीं है। मोइन अली की भी 4 में 3 विकेटें हैं। बुमराह की 1 में 2 है, तो ज़्यादा मैचेस बुमराह ने खेले नहीं हैं, पिछले वर्ल्ड कप में थे भी नहीं। जॉनी की बात करूँ तो 8 में 171 है। उसके बाद थोड़ा नीचे जाऊँ तो पंत की बात करूँ तो 20 रन ही बनाया है, 19 रन का ही एवरेज है लगभग। मोइन अली देखिए उनका भी 19 का है, बट 1-2 विकेटें भी लेते हैं, तो ये टीम में आप रख सकते हो। क्रिस जॉर्डन का देखिए तो 5 ही है, हालांकि उनको उतना मौके नहीं मिलता। लिविंगस्टोन उतना खास नहीं खेल पाया, 14 की औसत है। तो दोस्तों इसके हिसाब से अगर एक आपको मैं प्लेयर टीम लिस्ट बना के दूं कि जो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि विराट, रोहित, पंत और सूर्या, मेरे को उम्मीद है कि सिर्फ इतने ही बैटर की जरूरत पड़ पाए और भारत जीत जाए। बटलर, बुमराह, कुलदीप, मोइन अली, जॉर्डन और हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो इंग्लैंड के ज़्यादा प्लेयर्स मैंने नहीं लिया हुआ है, क्योंकि उसका रीज़न मैं बताऊंगा। क्योंकि मुझे जिस तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से इंडिया की फॉर्म आ रही है, तो जो वही प्लेयर जो पहले अच्छा खेला है वही सिर्फ दबाव डाल सकता है। बाकी प्लेयर्स जो नहीं खेले हैं या फिर जो नए हैं, नए मतलब इस साल हैं, पिछले साल पिछले वर्ल्ड कप में नहीं थे, परफॉर्म नहीं किए थे भारत के साथ, तो वो नहीं खेल पाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसलिए आपको ये टीम पिक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही, अगर वो मैं आगे आगे की प्लेयर्स में बता दूंगा कि कौन से की प्लेयर्स हो सकते हैं। तो ये दोस्तों हेड टू हेड मुकाबले के आधार पे आप एक टीम बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ एक और एनालिसिस बता देता हूँ कि देखिए, आप भारत के हैं तो हम भारत का सोचते हैं जीतेंगे, लेकिन अगर आप एक मुझसे पूछोगे तो एक टीम में बताता हूँ आपको। जॉस बटलर को रखो आप, अर्शदीप सिंह को रखो, ठीक है, जसप्रीत बुमराह डेफिनेटली लास्ट में भी विकेट लेके जा सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्रिस जॉर्डन, ठीक है, और आदिल रशीद, ये मेरे 4 तो बॉलर पिक हो सकते हैं मेरे मेरे लिए।
अब बैटर की बात करूँ, विराट कोहली उतनी फॉर्म में नहीं है, तो मैं सिर्फ रोहित शर्मा, ऑलराउंडर में अक्षर पटेल को मैं जरूर रखूंगा और हार्दिक पांड्या को, मोइन अली। ठीक है। अब यहाँ पे बैटर के देखिए, सूर्य कुमार यादव भी आप रख सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन मैं देता हूँ हैरी ब्रुक का। ठीक है। ऋषभ पंत का। अब हैरी ब्रुक को आप रख सकते हो क्योंकि जॉनी बेयरस्टो अच्छा खेल सकते हैं, बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर कुलदीप यादव भी अपनी टीम में रखना चाहते हो, तो अगर आप कुलदीप यादव को भी रखते हो, तो ये मिला जुला के देखोगे आप तो 13 प्लेयर होंगे, 13 से 14 प्लेयर। इसमें से आपको 11 रखने हैं, तो आपको ये समझना है कि कुलदीप, क्योंकि देखो 6 ओवर के बाद ही बॉलिंग करने आएंगे, 7 ओवर के बाद या 6 ओवर के बाद, तो वैसे में ये दोनों अगर खेलते रहेंगे तो परेशान भी हो सकते हैं। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि शुरुआत के दोनों बैटर रखो, फिलिप सॉल्ट को भी रख लो, हो सकता है शुरू में विकेट ना गिरे, तो आप अर्शदीप सिंह या बुमराह में से, खैर यहाँ से ड्रॉप करना बुमराह को तो बनता नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टीम आपको पसंद आई होगी। ऐसे एक आप टीम बना सकती है की प्लेयर्स हैं आपके जो मैंने नाम लिया हुआ। इसके अलावा आपने देखा कि परफॉर्मेंस बेस्ड, या फिर आप ये सोच सकते हो कि टीम में जो अ, पिछले जो परफॉर्मेंसेस आई हैं, जो पिछले मैचेस हुए हैं, हेड टू हेड जो मुकाबले हुए हैं, उसके बेसिस पे एक टीम बनाई थी। ग्राउंड कैसा खेलेगा, ग्राउंड पे विकेट किससे ज्यादा लिया है, कितने रन बनते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। भारत को जीतने के लिए कोशिश करना होगा कि भाई अच्छा रन बनाए अगर पहले बैटिंग करें, क्योंकि यहाँ पर चेस भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलूंगा आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।